हाँ तो बच्चों कैसे हो। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे आपके लिए हर रोज़ क्लास लेकर आ रहा है स्टेनो की। तो बच्चों मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाई कि आपके पास स्टेनो की ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टेनो कर रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, हर रोज़ वीडियो देख रहे हैं, तो भाई इस बुक को ख़रीद लो। इस बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो अपना अलग काम करती है और बुक आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, आप समझोगे, लेकिन आपको जो काम करना है वो तो बुक से ही करोगे ना। तो ये आपके पास ऋषि प्रणाली की बुक होनी बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई? इस बुक को खरीद लो भाई, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। मिलते हैं भाई क्लास नंबर 5। आपको भैया एक्सरसाइज 5 दी गई थी, तो मैंने उसके जो शब्द थे वो उतार दिए हैं लगभग। उससे पहले जो 3-4 एक्सरसाइज करी थी आपने शब्द लगाने सीख लिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उतार दिए हैं। और कुछ शब्दों में वे में ये वे और कै है लगाना सिखाया गया था, वो भी मैंने इसी वीडियो में उतार दिए हैं, इसी एक्सरसाइज में। तो देखते हैं, बिल्कुल साधारण आसान से शब्द हैं, किस तरीके से बनेंगे। में लिखना है मैं गे, मैं बनाया और गे बनाया। रपट, रे बनाया, पे बनाया और टे बनाया। शहर, भैया देखियो कैसे बन रहा है। से बनाया, है बनाया और रे बनाया। टहल, टे बनाया, है बनाया और ले बनाया। क्लियर हुई भैया बात? महक, मैं बनाया, है बनाया, कै बनाया। पहन, पे बनाया, है बनाया और ने बनाया। कटहल, कै बनाया, टे बनाया, है बनाया, ले बनाया। मलमल, मैं बनाया, ले बनाया, मैं बनाया, ले बनाया। क्लियर हुई भैया बात? हलचल, है बनाया, ले बनाया, चे बनाया, ले बनाया। टमटम, टे बनाया, मैं बनाया, टे में। रहपट, रे, है, पे और टे। जहर, भैया मैं है लगाने सीख रहा हूँ इस वक्त में। जय, है और रे। करवट, के, रे, वे और टे। काऊ, के और वे। ये बनाया, वे बनाया। लव, ले बनाया, वे बनाया। कह, कै बनाया और है जीरो ऊपर की तरफ। यह बनाया, है बनाया। वह बनाया और है बनाया। क्लियर हुई भैया बात? एक्सरसाइज में हमने ये करना सीख लिया। इससे पिछली वीडियो में हमने एक बात और पढ़ी थी कि मात्रा, स्वर क्या है, मात्रा कैसी लगाई जाएंगी। और मात्रा आपको लगाई भी थी, मैं आपको बता दूं, मात्रा लगानी हमने पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज, पिछली वीडियो में। तो आपने अगर मात्रा लगानी नहीं पढ़ी है, उसमें जो बात थी वो हमने उस वीडियो में लिखवा दी थी। कृपया उस वीडियो को देख लो भाई, तभी मात्रा समझ में आएगी। और आपने वे बात नोट करी होंगी कि मात्रा सीखने के लिए किस किस बात की ज़रूरत होती है, क्या करना चाहिए। मैं आपको बता दूं इस वीडियो में भी थोड़ा सा। एक तो हमने उसमें बिफोर और आफ्टर पढ़ा था कि मात्रा पता करने के लिए हर व्यंजन का बिफोर और आफ्टर हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात पढ़ी थी कि हर एक व्यंजन को 3 भाग में बांटते हैं, जहाँ से व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं वहाँ व्यंजन का पहला स्थान होता है। बात समझ में आई भैया? एक मात्रा पढ़ी थी, मात्रा कितनी है हमारी? 6 है। मात्रा 3-3 भाग में बटी हुई है। कौन कौन सी मात्रा? ए ई आ ओ उ। बात समझ में आई भैया? 6 मात्रा 3-3 भाग में बटी है। इनके लिए क्या सिग्नल दिए गए हैं वो आपने पिछली वीडियो में देख लिए। बात समझ में आई भैया? अब हम मात्रा लगानी सीखते हैं। बात तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी कि मात्रा लगाई कैसे जाएंगी। बात समझ में आई? तो देखते हैं कि मात्रा कैसे लगाई जाएगी। आपने मुझे एक शब्द बोल दिया भैया, टी, लिख दिया टी। आप कहोगे भैया आपने तो हिंदी में लिख दिया टी, हमें शॉर्ट हैंड में चाहिए। सबसे पहले कोई कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो, हम सबसे पहले अपने व्यंजन बनाएंगे। भाई मात्रा इतनी आसान तरीके से पढ़ाई गई है, आप बिल्कुल मत डरना, बहुत आसान तरीके से। टी, तो पहले अपने व्यंजन बनाओ। अभी तो सिर्फ हम 2 व्यंजनों में लगानी सीख रहे हैं मात्रा। टी, आपने टे बना दिया। बात समझ में आई भैया? टे। अब हमें यूं देखनी है कि ई की जो साउंड है वो हिंदी में बाद में बोल रही है व्यंजन के या पहले बोल रही है। अब हमने देखा कि टी बाद में बोल रही है, टे और ई। अब हमें पता लगी कि बाद में मात्रा लगेगी। बाद मतलब आफ्टर।
आफ्टर में मात्रा लगेगी, B4 में तो कोई लग ही नहीं सकती। बात समझ में आई भैया। अब हमें यूं पता करना है कि ई का स्थान कौन सा है, तीसरा। ई का स्थान कौन सा है, तीसरा। ई की बिंदी के लिए, ई की मात्रा के लिए हम क्या सिग्नल देते हैं, बिंदी। अब इस व्यंजन का पता करना हमें, तीसरा स्थान कौन सा है, जहां से व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं वहां उसका पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर बिंदी देती बाद में। क्लियर हुई भैया बात। बहुत आसान तरीके से पढ़ाया गया है। अगर शब्द होता वे, लिख दिया वे। अब हमें यूं देखना है कि मात्रा जो है हमारी वे के बाद आ रही है, पहला आ रही है। वे ए साउंड बाद में आ रही है, तो सिग्नल हमारा जो है वो बाद में लगेगा। अब इस व्यंजन का बाद किधर है, इधर। यू बात बताई गई की थी। B4 किधर है, आफ्टर किधर है, उल्टे हाथ पे हमारा B4 है और सीधे हाथ पे हमारा आफ्टर है। बात समझ में आई भैया। वे अब हमें यूं तो पता लगा कि मात्रा इधर लगेगी। अब यू कैसे पता लगेगा कि मात्रा कौन सी लगेगी, कहाँ लगेगी। ए का कौन सा स्थान है, दूसरा। व्यंजन का दूसरा स्थान है, एक ही मात्रा के लिए हम बिंदी लगाना है। क्लियर हुई भैया बात। जैसे लिखा की, के, अब ई की मात्रा बाद में आ रही है तो बाद इसका नीचे है। बात समझ में आई भैया। ई का तीसरा स्थान है। आप कहोगे कि भैया अगर यू वाला की होता, हमें शॉर्ट हैंड में साउंड बेस पे काम करना है कि की मात्रा पहले, यू तो पहले हमें तो साउंड देखनी है कि कह के बाद ई की साउंड आ रही है। पेपर में हमें यूं ना बोलने का कि थोड़ी आवाज कम लिखा दो, थोड़ी ज्यादा की डार्क कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि हमें तो सिर्फ साउंड देखनी है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। आप कहोगे कि भैया हमें कैसे पता लगेगी कि भाई यू की मात्रा यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। भैया पता लगेगी, आप आगे देखते रहिए, बहुत आसान तरीके से पता लगेगी कि यू की कहाँ लगेगा, यू की कहाँ लगेगा। बात समझ में आई भैया। तो मात्रा लगानी है। जैसे लिखना, आपको शब्द लिखा जा, जय आ, जय आ की मात्रा कहाँ आ रही है, बाद में। आ का पहला स्थान है। क्लियर हुई भैया बात। जैसे लिखा शब्द आज, क्या लिखा भैया, आज। जय बनाया, आ की साउंड कहाँ आ रही है, पहले आ रही है। तो आ का स्थान कौन सा है, पहला। आ के लिए क्या लगाते हैं, डैश। इस व्यंजन का पहला स्थान आ की साउंड पहले, B4 में। क्लियर हुई भैया बात। अब मैं तो हिंदी बना के शॉर्ट हैंड बना रहा था, अब मुझे ऐसी शब्द बोल दो कि हमें हिंदी भी तो बनानी है शब्द की। जैसे आपने मुझे शब्द बोला ईंट, भैया मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट हैंड में, ईंट, टे बनाया, ई की साउंड पहला आ रही है, हमें पता ई का तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान में बिंदी लगा दी। जैसे लिखा सी, से बनाया, ई बोल रही है, ई का तीसरा स्थान है, बाद में आ रही है सी। बात समझ में आई। मैं बनाया, ए का दूसरा स्थान है। क्लियर हुई भैया बात। यूं ही बात है मात्रान की, और कुछ नहीं है। जैसे शब्द लिखा टी, अभी आपने पीछे पढ़ा रो, रे, ओ का दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर डैश लगा दिया। बाद में आ रही तो बाद में लगा दिया। क्लियर हुई भैया बात। आप कहोगे कि भैया इनकी हिंदी कैसे बनेगी। जैसे शब्द लिखा मी, कुछ भी हो, एक की साउंड पहला आ रही है, ए का स्थान कौन सा, दूसरा, दूसरे स्थान पर बिंदी लगा दी। क्लियर हुई भैया बात। अब इनकी हिंदी कैसे बनेगी, बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी बनेगी। कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो, पहले व्यंजन का B4 देखो, B4 में कुछ है, हाँ है। पहले स्थान पे बिंदी लग रही है, पहले स्थान पे बिंदी नहीं, B4 में बिंदी लग रही है, लेकिन तीसरे स्थान पे लग रही है। तीसरा स्थान किस चीज का है, ई का, लिख दिया ई। व्यंजन क्या है, टे, लिख दिया टे। बाद में कुछ है, नहीं है, छोड़ दिया, बड़गीट। देखो B4 में कुछ है, नहीं है, तो व्यंजन क्या है, से। तीसरे स्थान पे बिंदी लग रही है, तीसरे स्थान पे बिंदी काय की लगे, ई की। B4 में कुछ है, नहीं है, व्यंजन क्या है, मैं। फिर देखो बाद में कुछ है, हाँ है, दूसरे स्थान पे बिंदी काय की, ए की। B4 में कुछ है, नहीं है, व्यंजन टे। बाद में है, तीसरे स्थान पे बिंदी लग रही है, काय की, ई की। B4 में कुछ है, नहीं है भाई, लिखा क्या, मैं। तीसरे स्थान पे बिंदी, ई की। B4 में कुछ है, नहीं, व्यंजन क्या है, रे। दूसरे स्थान पे डैश, दूसरे स्थान पे डैश का है, का, ओ का। क्लियर हुई भैया बात। B4 में कुछ है,
हाँ है, पहले स्थान पे नहीं, दूसरे स्थान पे बिंदी लग रही है। दूसरे स्थान पे बिंदी काय की लगती है? एक की। एक ही व्यंजन क्या है? क्या? यूं हिंदी बनाने का तरीका है भैया। बात समझ में आई भैया? कुछ नहीं, मात्रा आपको इससे पिछली वीडियो में पढ़ाई थी, उन्हें देखना कि किस तरीके से बताई गई है। हमने तो यहाँ व्यंजनों में लगाना सीखा है। अब आपको कुछ नहीं करना, मात्रा पहले पिछली वीडियो देखना। जिन्होंने मात्रा नहीं पढ़ी है, आपको किताब के पेज नंबर 35 इसके एग्जाम्पल जो दिए हैं ये करने हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं ये करने हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं ये करने हैं, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिए हैं ये करने हैं, ये एग्जाम्पल दिए हैं ये करने हैं। क्लियर हुई भैया बात? आपको 37 पेज तक जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो काम करना है। क्लियर हुई भाई बात? इसी वीडियो में मुझे इतना ही पढ़ाना था। अभी तक हमने दो व्यंजन लगाने सीखे हैं। पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो। इन व्यंजनों की शॉर्ट हैंड भी ऊपर बनाई गई है भाई। ऊपर टीप के ना करियो तो अच्छी बात है, आप समझ में करियो, क्योंकि आपको समझाया गया है वीडियो में, ना कि नकल करनी बताई गई है। कोई भी व्यंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसे आप रटो भाई, समझ के करो, उसे समझ के करनी है। ओके भाई, आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। मात्रांक के जो बड़े शब्द हैं उनमें कैसे कवर करेंगे, बात समझ में आई? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल स्टेनो एवरीडे आपको हर रोज क्लास लेकर आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। ओके, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद भाई।